गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राकेश योर एमबी टीचर। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को लेसन फर्स्ट में हम पढ़ा रहे थे, अब वहाँ से आगे की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक धनी राम का एक धनी व्यक्ति था जो राजस्थान के एक शहर में रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था गोपाल, जिसे पढ़ाई से बहुत नफरत थी। तो राजा ने बहुत कोशिश किया कि वो पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में राजा ने ये घोषणा की कि जो हमारा लड़का को पढ़ाएगा उसे मैं 100 सोने का सिक्का उपहार के रूप में दूंगा। बहुत सारे ट्यूटर्स आए लेकिन सारे असफल हो गए। तो अंत में भानु नाम का एक व्यक्ति जो वहाँ का नौकर था, उन्होंने कहा कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। राजा तैयार हो गया क्योंकि गोपाल जो है वो भानु से बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था उसे। कुछ दिनों के बाद भानु जो है वो उसे पढ़ाने में असफल रहा, लेकिन वह गोपाल जो है भानु का कबूतरों की देखभाल करने में मदद करता था और उसे सिखाता था कि कैसे कबूतरों को खिलाया जाए और कैसे उसे प्रशिक्षित किया जाए। और इन सब चीज़ों से गोपाल को बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो वन डे गोपाल आस्क्ड भानु हाउ मेनी पिजन्स दे हैड। भानु रिप्लाइड 100। तो एक दिन गोपाल जो है भानु से पूछता है कि यहाँ पे कितने कबूतर थे, उसके पास कितने कबूतर थे। तो भानु कहता है कि 100। देन गोपाल आस्क्ड, फिर गोपाल पूछता है कि डू वी हैव मोर ऑफ ग्रे पिजन्स और द वाइट वंस। हाँ, डू वी हैव मोर ऑफ ग्रे पिजन्स और द वाइट वंस। क्या आपके पास ग्रे कबूतर कितने हैं और वाइट कितने हैं, ये आपको पता है। भानु कहते हैं, भानु सेड लेट अस काउंट देम एंड फाइंड आउट। हम उन्हें गिनते हैं और पता करते हैं। दिस इज हाउ भानु टॉट हिम काउंटिंग। इस प्रकार जो है भानु उसे काउंटिंग सिखाया। भानु ने उसे काउंटिंग सिखाया कि कैसे गिनती किया जाए, गणना किया जाए। गोपाल देन टोल्ड हिम दैट देयर वेयर 30 वाइट एंड 70 ग्रे पिजन्स। गोपाल फिर उसे कहता है कि यहाँ पे वाइट जो है 30 है और ग्रे कलर का पिजन जो है वो 70 है। देन भानु सजेस्टेड, फिर भानु से एक सजेस्ट करता है कि वाई डोंट वी नेम ईच वन ऑफ देम, क्यों ना सबका अलग अलग नाम रख दिया जाए। गोपाल एग्रीड ग्लैडली। गोपाल जो है खुशी खुशी सहमत हो गया। देन भानु चूज नेम्स that began with a vowel for the white pigeons and name that began with a consonant for the grey ones। तो उसके बाद भानु जो है चुनता है नाम। क्या नाम चुनता है कि वॉवेल जो है, जैसे आप लोग को पता होगा अल्फ़ाबेट में वॉवेल AEIOU होता है, तो वॉवेल से वाइट पिजन का नाम रखा गया और कॉन्सोनेंट से ग्रे वंस का नाम रखा गया, मतलब ग्रे कलर का नाम रखा गया। ग्रे कलर के जितने कबूतर हैं उनका नाम कॉन्सोनेंट से रखा गया। दिस गोपाल लर्न ऑल द नेम्स। इस प्रकार गोपाल जो है अलग अलग जितने भी नेम को कबूतरों का नाम रखा गया उस चीज़ों को सीखा और इस बहाने ABCD को सीख लिया। देन भानु सेड लेट अस मेक ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द पिजियंस एंड शो इट टू योर फादर। फिर भानु कहता है कि हम लोग जितने भी नाम रखे हैं कबूतरों का उसका एक सूची बनाते हैं और अपने पापा को जाके, अपने पिताजी को जाके दिखाते हैं, है ना। गोपाल को कहता है भानु कि एक सूची बना लो जितना भी हम लोग नाम रखे कबूतरों को और अपने पिताजी को जाके दिखाओ। ग्रेजुअली गोपाल लर्न टू राइट। तो इस प्रकार धीरे धीरे गोपाल जो है पढ़ने सीख गया और लिखने भी सीख गया। धनीराम वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट हिज सन कैन रीड एंड राइट। अब धनीराम बहुत ही खुशी हो गया ये देखकर कि उसका जो बेटा है वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। ही गेव रिवार्ड ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स टू भानु। उसने राजा ने, धनीराम ने भानु को जो उपहार का घोषणा किया था 100 गोल्ड कॉइन्स का, उसे दे दिया। गोपाल देन स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। अब गोपाल जो है स्कूल जाना शुरू कर दिया। सून ही डेवलप्ड इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड बिकेम ए गुड स्टूडेंट। और बहुत जल्दी वह उसे पढ़ाई में रुचि होने लगा और एक अच्छा विद्यार्थी बन गया। अब नीचे आते हैं कीप इन माइंड में। तो एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन। शिक्षा जो है सभी के लिए आवश्यक है।
एन इलिटरेट पर्सन हैज़ नो गुड फ्यूचर। अशिक्षित मनुष्य के लिए, अशिक्षित मनुष्य के पास एक अच्छा भविष्य नहीं होता है। इट डज नॉट गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। वह समाज में किसी से आदर लेने का हकदार नहीं होता है, वो किसी से आदर नहीं पाता है। एजुकेशन डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्स बिल्डिंग पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। शिक्षा जो है मनुष्य को आत्मविश्वास दिलाता है और उसके व्यक्तित्व को बनाने में मदद करता है। लैक ऑफ एजुकेशन मेक्स वन डल एंड इग्नोरेंट। शिक्षा की कमी आपको सुस्त बना देती है और अज्ञानी बना देती है। सो एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल टू गेट एजुकेशन। तो प्रत्येक बच्चों को चाहिए कि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ एंड फॉर देयर कंट्री टू। यह बहुत ही ज़रूरी है उसके जीवन के लिए और साथ ही साथ उसके देश के लिए भी, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप एक सफल व्यक्ति बनिएगा और आप सफल बनिएगा तो आपके परिवार का विकास होगा और आपके परिवार का विकास होगा तो आपके देश का विकास होगा। तो देश का विकास अगर करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। थैंक यू।